नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बेरोजा आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग की क्लास में भी आपके लिए टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, हमने पहले वाली क्लास में देखा था कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से किन्हीं 4 अक्षरों के बारे में हमने देखा है और उन 4 अक्षरों से संबंधित जो भी चीजें हमारे एग्जाम में बनता है उसके बारे में बात की है। उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और जानने के लिए देखते रहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों से मैंने पहले वाली क्लास में जो कि बोला है कि 26 अक्षरों में से 5 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में 26 अक्षरों से देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी का हमने पहले क्रम देखा है, वो इस प्रकार से था 1 2 3 4। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4। इसी क्रम को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने देखा ई जे ओ टी वाई, ये बनता है जो शब्द है ई जो टी। ई जो टी, देखिए दोस्तों 5 अक्षरों से बना एक शब्द ई जो टी। ई जो टी, अब यहाँ पर देखिए कुछ समय पहले एक कारवा आया था, वो ये था ई चोटी को अगर मैं बोलूं ई चोटी, मैंने देखा, आप सभी ने देखा कि वो कारवा था कि चोटी काटने वाले आए थे, चोटी काटने वाले आए, चोटी काटने वाले आगे, चोटी काटने वाले। और बहुत कुछ एडवर्टाइज तो ऐसे भी आ गए थे कि लोग अपने बालों पर हेलमेट और लॉक लगा के रह रहे थे कि चोटी नहीं कट जाए, है ना। तो देखिए चोटी को छोड़िए, बात करते हैं जोटी की। ई जोटी अर्थात 5 अक्षरों का क्रम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर 5 अक्षरों के लिए सिर्फ आपको 5 का पहाड़ा आना चाहिए। 5 का पहाड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 बार। तो देखिए ई का नंबर 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। दोस्तों आप जान चुके हैं एबीसीडी का 1 2 3 4 है, ई जो टी में 5 अक्षर है, ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। चलिए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ऐप। ऐप बराबर फिक्स होता है, ऐप बराबर फिक्स होता है। मैं फिक्स को फिक्स नहीं बोल के 6 बोलता हूँ। ऐप बराबर फिक्स होता है, फिक्स को फिक्स नहीं बोलेंगे, 6 बोलेंगे, अर्थात ऐप का नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐप ऐसा है तो मैं इसे अगर बनाम के आधार पे बात करूं तो आपको उल्टा कर देता हूं। तो उल्टा करने पर ऐप जो है कुछ इस प्रकार से लगेगा और उसका बना हुआ ढक्कन बंद कर दें तो ऐप का नंबर हो गया 6, अर्थात ऐप का नंबर 6। आगे बात करें, ऐप के बाद में जी होता है। याद करने का क्रम तो कुछ इस प्रकार से है कि जी में से निकला, जी में से निकला सी। अगर हम जी में से सी को निकाल देते हैं तो इस प्रकार से बनेगा और बचा हुआ स्थिति है वो ऐसी होगी, अर्थात जी का नंबर 7। वो कब बनेगा? जब जी में से सी निकलेगा तो जी का नंबर 7 बन जाएगा। जी का नंबर हो गया 7। देखिए दोस्तों, अगर इसे जीके के अनुसार बात करते हैं, अगर इसे जीके में ले चले, अगर जीके के साथ से बात करते हैं तो जी को मैं कहता हूं ग्रुप। और ग्रुप पहले 7 कंट्रीज का बोला जाता था, ग्रुप 7 कंट्रीज का बोला जाता था, उसे मैं बोलता हूं सार्क, उसे मैं बोलता हूं सार्क। अब यहाँ पर सार्क है, अंग्रेजी शब्द है और हिंदी शब्द है दक्षिण, अर्थात एशियाई भाग में दक्षिणी क्षेत्र के, एशियाई भागों में दक्षिणी क्षेत्र के जो देश हैं उनकी बात करते हैं। दक्षिण का हिंदी शब्द जो है वो कुछ इस प्रकार से है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी शब्द दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सार्क में, तो यहाँ पर बात करते हैं SOUT, साउथ, और एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन, और रीजनल REGIONAL रीजनल कॉपरेशन, COOPERATION। ये 7 का फुल फॉर्म हो गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण का हिंदी नाम ये है, सार्क का अंग्रेजी नाम ये है। इससे बनने वाला तीसरा जो शब्द है
कि सार्क की स्थापना कब हुई। दोस्तों हम जी का नंबर देख रहे हैं, लेकिन जी से बनने वाले कितने पर्सन हैं उनके बारे में चर्चाएं देख लेते हैं। सार्क की स्थापना आपके सामने देखिए 8 दिसंबर 1985 को हुई है। पर्सन जो चौथा बनता है वो ये है, अगर स्थापना 1985 को हुई है तो ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जिसे कहें वो आपका काठमांडू में है, वो आपका काठमांडू में है और काठमांडू है नेपाल में। दोस्तों और आगे बात करते हैं वो ये है कि भैया सार्क का कितने देश इस सार्क में हैं। तो दोस्तों पहले इसमें 7 कंट्री थे और बाद में इसमें एक कंट्री और जुड़ गया, तो आज वर्तमान में इसमें 8 देश हैं और वो 8वां देश है वो आपके अप्रैल 2007 में आपके जुड़ चुका है जी। और वह 14वां सार्क सम्मेलन था आपके इंडिया में हुआ था, तब जोड़ा गया और वह कंट्री है आपका अफगानिस्तान। दोस्तों आगे बात करते हैं, देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, देखिए सार्क में आगे बात करते हैं। सार्क में जो पहला सार्क सम्मेलन हुआ था वो आपके ढाका बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई उसके बाद जो सार्क सम्मेलन हुआ ढाका में हुआ। और अब तक की बात करते हैं 18वां सार्क सम्मेलन जो है आपका वो हो चुका है 2014 में, वो आपके नेपाल में हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो आपके हैं 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना था। 19वां सार्क सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन हुरी जो है वो आतंकी घटना होने के कारण, आतंकवादी घटना होने के कारण सार्क के सदस्यों ने इसमें जाने से मना कर दिया, तो 2016 में रद्द कर दिया गया। बात करते हैं सार्क के जो समूह है उसमें देश हैं 8, पहले 7 थे। अप्रैल 2007 के बाद जो भारत में 14वां सम्मेलन हुआ था उस समय 8वां देश जो अफगानिस्तान है उसे जोड़ा गया था। वर्तमान महासचिव की बात करते हैं दोस्तों तो एसाला रोवान वेराकुल है, एसाला रोवाल वेराकुल है जो इसकी वर्तमान महासचिव है। अब हम बात कर लें दोस्तों यहाँ पर सार्क में जो 8 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके लिए ये हैं अगर तुम एमए पास कर लो, अगर तुम एमए पास कर लो तो मैं तुम्हें पीएनबी एसबीआई बैंक में जॉब दिलवा सकता हूँ। कंडीशन क्या है, अगर तुम एमए पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें पीएनबी एसबीआई में नौकरी लगवा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए एमए से तात्पर्य है आपका मालदीव है, एमए से तात्पर्य आपका देश है मालदीव है, ए से तात्पर्य आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है ए, और यहाँ पर पी से तात्पर्य आपका है पाकिस्तान है, पी से आपका बनेगा पाकिस्तान, एन से आपका बना है नेपाल, बी से आपका बना है भूटान और एस से आपका बना है श्रीलंका, और आगे बात करते हैं बी से आपका बना है बांग्लादेश, और आपका बचा हुआ आई है आपका इंडिया इज द बेस्ट। अगर आप एमए पास कर लेते हैं तो मैं आपको पीएनबी और एसबीआई बैंक में नौकरी लगवा दूंगा। एम आपका मालदीव है, आपका अफगानिस्तान है, पी पाकिस्तान है, नेपाल है, बी भूटान है, श्रीलंका है, बी बांग्लादेश है और आई आपका इंडिया है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ जी का नंबर याद किया है जो कि 7 है, लेकिन इसी के साथ 7 लिया है सार्क को से बनने वाले पर्सनों की बात की है, हमने यहाँ पर बात की है जी। चलिए आगे आई का नंबर यहाँ पर बात करें तो आई के साथ अंग्रेजी शब्द आता है आई नो, आई नो इट, आई नो वेरी वेल, जो भी है, तो यहाँ पर आई का जो है वो नो है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कनो नहीं बोलना, यहाँ पर के साइलेंट किया है तो नो बोलेंगे, ये साइलेंट ठीक उसी प्रकार है। देखिए समझने के लिए बात करते हैं, बी यू टी को आप बट बोलते हैं, बुट नहीं बोलते, लेकिन उसी प्रकार पी यू टी को आप पुट बोलते हैं क्या? नहीं।
आप इसे पीयूटी को पुट बोलते हैं, पट नहीं बोलते। बीयूटी को बट बोलते हैं और पीयूटी को पुट बोलते हैं। चलिए इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए डीओ को डू बोलते हैं अगर, तो जीओ को गो क्यों नहीं बोलते, इसे बोलते हैं आप गो। ये अंग्रेजी वोकैबुलरी है। यहाँ पर क्या दिखता है, क्या होता है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आई का नंबर 9 है, KNO आई 9, आई का नंबर 9 है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि आई का नंबर 9 है, तो ये भी जान लीजिए कि जे है आपका जम्मू है और के है आपका कश्मीर है। अब जम्मू और कश्मीर इंडिया का स्वर्ग कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस कश्मीर में आतंकी घटना लगातार हो रही है, होती रहती है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया कि जम्मू कश्मीर में गोली अलग ही बना दी और गोली नंबर दे दिया उसका 10 और 11। आप जानते हैं जे का नंबर 10 होता है और के का नंबर 11 होता है। जे फॉर 10 और के फॉर 11, तो हमने जे को और के को बोला जम्मू और कश्मीर और गोली नंबर 10 और 11। अब ये घटनाएं होती है, तो यहाँ पर एक लड़की है, उस लड़की का नाम है लैला और लैला डर गई। लैला की उम्र है 12 और डर गई तो वो भाग गई, यानी भाग कर आई है। और भाग कर जो आई है वो जगह है एम और एन। एम का मतलब मालविया, एन का मतलब नगर। लैला की उम्र 12 है, जम्मू कश्मीर में गोली 10 और 11 है और भाग कर आई है मालवीय नगर में। और यहाँ पर भी वो रहती है आपके सेक्टर नंबर 13 और 14, अर्थात एम का नंबर 13 है और एन का नंबर 14 है, मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 और 14 में। लेकिन उसको शौक है, अच्छी बात है, शौक होना चाहिए, लेकिन उसको शौक है पढ़ाई करने का, इसीलिए उसने आते ही खोला है यहाँ पर पी फॉर पेज और पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पर उसने खोला है क्यू फॉर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17। देखिए लैला को शौक है पढ़ाई करने का, पेज नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17। अब थक गई है बेचारी पढ़ते पढ़ते, तो वो कह रही कि कहीं घूम आते हैं। तो उसने घूमने के लिए आर फॉर राजस्थान, एस फॉर स्टेट और टी फॉर टैक्सी, उसने राजस्थान स्टेट टैक्सी ली है और राजस्थान स्टेट टैक्सी का नंबर है 18, 19 और 20। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो खटारा है, गाड़ी खटारा गाड़ी है, चलती है चल भी जाती है, रुकती है तो रुक ही जाती है। चलिए राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। समय थोड़ा दोपहर का है, तकलीफ देता है, तो दोपहर का समय है। तो यहाँ पर देखिए दोपहर में क्या है, सूर्य अपनी अधिकतम तेज पर होता है, गर्मी तेज है, तो सूर्य से निकल रहा है यू वी डब्ल्यू, सूर्य से निकल रहा है यू वी डब्ल्यू। अब यू को बोले हम अल्ट्रा, यू को बोले अल्ट्रा, VIOLET वॉयलेट और WAYS अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स, अर्थात इसका नाम कहें परा बैंगनी तरंगे। परा बैंगनी तरंगे हैं, सूर्य से आ रही है और सूर्य से आएगी ये कहाँ पर है, आपके पृथ्वी पर। लेकिन अगर ये सीधी आ गई तो हम मर जाएंगे। चलो इसकी लड़ाई, चलो इसकी लड़ाई, लेकिन कैसे लड़ाएंगे जब ये आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको लड़ाएंगे, लेकिन कब लड़ाएंगे, जब हमारी रक्षा करेगा कौन, आपके ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी तरंगों से हमारी रक्षा कर रही है, इसी के कारण तो आप बचे हुए हैं और जो करना है वो कर ही लेते हैं। चलिए ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत में हम बात करते हैं, ये है समताप मंडल में, समताप मंडल के निचले भाग पर यह परत पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग पर यह परत पाई जा रही है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर UVW का नंबर पढ़ना है, वो आपका 21 है, 22 है और 23 है। अल्ट्रा वायलेट वेव्स का नंबर है 21, 22 और 23 है। नई बात क्या है कि आप ओजोन दिवस भी मनाओगे, ओजोन दिवस मनाएंगे, ओजोन दिवस आप मनाओगे, आपका है 16 सितंबर को ओजोन दिवस आप मनाओगे। चलिए दोस्तों आपने देखा यहाँ पर सूर्य से है हानिकारक किरणें आ रही है पराबैंगनी तरंगे, तो इनसे हमारी रक्षा करता है ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है और आप इसी वजह से मना रहे हैं ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को आता है।
UVW का नंबर 21, 22 और 23 बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और निकल के आ रहा है, वो आपका ये है। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न निकल के आ रहा है, सूर्य है आपका, प्रश्न के साथ प्रश्न निकलता है, सूर्य से ये आपका पृथ्वी है और यहाँ का डिस्टेंस हम समझते हैं लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर बताया गया है। वो लगभग 14 करोड़ यहाँ पर 95 लाख 97,000 और 850 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस दूरी बताई गई है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। इसे आप 14.96 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न निकलता है वो ये है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आ रही हैं, उन्हें पृथ्वी पर आने में लगभग 500 सेकंड का समय लग जाता है, जिसे आप कई किताबों में 8.20 मिनट कहते हैं, कई जगह पर 8.22 मिलता है, कहीं कहीं पर 8.16, तो आप इसे 500 सेकंड मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास प्रश्न जो निकले हैं इस प्रकार है। हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। देखिए अब जो रहा है, सूर्य है और सूर्य से आपके UVW आ रही है, समय आपका दोपहर का चल रहा है और इस दोपहर में उस टैक्सी वाले को, जिसकी टैक्सी कैसी है, खटारा, उसको बेचारे को आ गया है चक्कर, और इस बेचारे को चक्कर आ गया है, इसी के कारण लग गई है टक्कर, और टक्कर जो लगी है वो लगी है ज़ेब्रा को, टक्कर लगी है आपके ज़ेब्रा को। अब देखिए दोस्तों, ज़ेब्रा कैसा है, बड़ा, तो इसका बनेगा एक्सरा भी बड़ा। ज़ेब्रा बड़ा है तो इसका बनेगा एक्सरा भी बड़ा, एक्स वाई जेड। एक्सरा बना है 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर। दोस्तों मैंने कहा है कि दोपहर का समय है, टैक्सी खटारा है, उस खटारा के ड्राइवर को लगा गया है चक्कर, उससे लगी है टक्कर और टक्कर लगी है ज़ेब्रे को, ज़ेब्रा है बड़ा तो एक्सरा भी बनेगा बड़ा। अब बात करें तो आपने यहाँ पर कहा है कि भैया एक्सरा किसका, एक्सरा किसका, एक्सरा बना है ज़ेब्रे का और ज़ेब्रा कैसा है, बड़ा, तो इसका एक्सरा भी बड़ा बनेगा। अर्थात एक्स वाई जेड का क्रम हो गया, यहाँ पर एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। दोस्तों आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार से रखी है, आप मरते मत जाओगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मैं मनोज बेरोजा।